1886 में 29 वर्षीय जमशेदजी नूरसवानी टाटा ने 21,000 के साथ ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। 1874 में फैशन और रिटेल बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए टाटा ने नागपुर में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। 1952 में टाटा ने लैक्मी नाम के कॉस्मेटिक ब्रांड को भी लॉन्च किया। 1998 में लैक्मी कॉस्मेटिक मार्केट को रिटेल मार्केट में कन्वर्ट कर उसे लैक्मी एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम दिया। इसी साल LIIPL यानी कि लिटिल वुड इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टेक ओवर किया। लैक्मी और LIIPL को मिलाकर ट्रेड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना दी। यही ट्रेड कंपनी जूडियो की मदर कंपनी है। आपने कभी न कभी जूडियो स्टोर विजिट किया ही होगा। आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि आखिर जूडियो इतने सस्ते कपड़े क्यों बेचता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस बात की चर्चा के साथ साथ हम उसके एम्पायर बनने की कहानी जानेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि जूडियो भारत की एक फैशन रिटेल चेन कंपनी है। यह टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड लिमिटेड का हिस्सा है, जिसका रेवेन्यू 12,375.11 करोड़ रुपया है। इसमें से अकेले जूडियो का 7,000 करोड़ की हिस्सेदारी है। जूडियो अपनी मदर कंपनी ट्रेड को उसके टोटल रेवेन्यू में 1/3 से ज़्यादा का योगदान देता है, जो कुछ साल पहले 8% था। कम समय में जूडियो देश का फेवरेट ब्रांड बन गया। इस समय देश के 163 शहरों में 545 स्टोर मौजूद हैं। इसी महीने कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दुबई में जूडियो स्टोर की ओपनिंग करने जा रही है। दुबई वाला स्टोर सिलिकॉन ओएसिस मॉल में बनाया गया है। जूडियो की मदर कंपनी ट्रेड की कहानी अंग्रेजों से आज़ाद हुए भारत के कुछ साल बाद शुरू हुई थी। 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फॉरेन एक्सपीजन कम करने और सेल्फ रेलिवेंस बढ़ाने की बात देश की जनता से करते हैं। नेहरू इस काम के लिए बिजनेसमैन रतन टाटा को एक इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने का सुझाव देते हैं। उनकी बात रखते हुए टाटा ग्रुप ने 1952 में लैक्मी कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत करता है। लैक्मी काफ़ी समय तक देश का टॉप कॉस्मेटिक ब्रांड बना रहा। नेहरू के सुझाव पर ही टाटा रिटेल इंडस्ट्रीज़ पर नए सिरे से काम करती है। चूँकि 1886 से टाटा भारतीय मजदूरों को अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में पीपुल फर्स्ट का स्लोगन देकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस काम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। 1998 में लैक्मी लिटिल वुड इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टेक ओवर करती है। इसके बाद लैक्मी एक्सपोर्ट लिमिटेड को LIIPL के साथ मर्ज कर दिया जाता है और नई कंपनी बनाई जाती है। इस कंपनी का नाम रखा जाता है ट्रेड लिमिटेड। ट्रेड 1.65 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। जूडियो अपने 3 स्ट्रेटेजिक पे काम करती है। पहला है कम दाम अच्छा प्रोडक्ट। मकसद साफ है, देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदें। और दूसरा है ट्रेंडी। जूडियो के टारगेट कस्टमर यंगस्टर्स और मिडिल क्लास है, जिन्हें वो ट्रेंडी फैशनेबल कपड़े एक्सेसरीज प्रोवाइड कराता है। तीसरा है इन हाउस डिज़ाइनिंग। कंपनी के पास इन हाउस डिज़ाइनिंग टीम है जो करंट ट्रेंड और फैशन पर रिसर्च करती है, समझती है और लगभग 12 दिन के अंदर प्रोडक्ट मार्केट में उतार देती है। दरअसल कोई भी बड़ी कंपनी एक ट्रेड को डिज़ाइन करने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। कई बार फेमस डिज़ाइनर हायर करती है, फिर सारे खर्च को जोड़कर उस ड्रेस का आउटफिट की प्राइस तय करती है। जूडियो की स्ट्रेटजी इससे अलग है। इसके पास अपनी इन हाउस फैशन डिज़ाइनिंग टीम है, जिसमें फैशन इंस्टीट्यूट के बच्चे को काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद खुद की डिज़ाइन तैयार की जाती है। इस वजह से जूडियो की डिज़ाइनिंग कास्ट 9 के बराबर हो जाती है। वह नए डिज़ाइन के साथ साथ मार्केट में मौजूद पुराने डिज़ाइन को भी कॉपी करता है, जिससे खर्च और कम हो जाता है। यही नहीं, जूडियो प्रोडक्ट को बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। इससे उनकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए आसानी से प्रोडक्ट सस्ते और कम दामों में बेच पाता है। 8 साल में खुले 545 से ज़्यादा स्टोर। सन 2018 में जूडियो के पास 7 स्टोर थे, वहीं 2019 में उसके पास 40 स्टोर हो गए। 2020 में जूडियो के 80 स्टोर हो गए और 2021 में 133, 2022 में 233 और 2023 में 352। आज 2024 में जूडियो के पास 545 से ज़्यादा स्टोर उपलब्ध हैं। कोई भी बड़ी कंपनी ग्रो करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है। दुनिया की टॉप कंपनी एडवर्टीजमेंट पर अरबों रुपए खर्च करती है। टाटा ग्रुप खुद की कार से लेकर नमक तक का एडवर्टीजमेंट करता है। जूडियो के लिए उन्होंने अलग तरीका अपनाया है। जूडियो अपने स्टोर के लिए किसी मॉल या कॉम्प्लेक्स में ऐसे सेंट्रल एरिया को चुनता है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसा करने से न चाहते हुए भी लोगों का ध्यान उनके स्टोर पर जाता है। एक बार कस्टमर स्टोर में एंट्री कर गया, उसे प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस के बारे में पता चल गया, तो वह बार बार वहां जाता है।
वह कस्टमर दूसरों को भी इस स्टोर के बारे में बताता रहता है। इससे माउथ टू माउथ पब्लिश होती रहती है और जूडियो को एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जूडियो हर 1 मिनट में 90 टी शर्ट और हर 1 घंटे में 20 जीन्स, हर 1 घंटे में 17 लिपस्टिक और हर 1 घंटे में 19 फ्रेग्रेंस बेचती है। ये आंकड़े 2024 फाइनेंशियल ईयर के हैं। जूडियो की एडवर्टीजमेंट में इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर का बड़ा रोल है। इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर जूडियो स्टोर पर विजिट करते हैं। वह अपने वीडियोस में लेटेस्ट कलेक्शन, प्राइस और अपने पर्सनल रिव्यू को लोगों को बताते हैं, जिससे लाखों लोगों को स्टोर के बारे में पता चलता है। इस वजह से भी कस्टमर स्टोर की तरफ अट्रैक्ट होता है। बड़े ब्रांड कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट पॉलिसी का सहारा लेते हैं। इसमें होता यह है कि साल में लगभग 3 से 4 बार वह सेल लगाई जाती है, जिसमें एयर इंडिया सेल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ब्रांड स्पेशल ऑफर देता है। लोग पूरे साल ब्रांडेड कपड़ों को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए इन इवेंट का इंतजार करते हैं। चूँकि जूडियो साल भर रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट बेचता है, इसलिए उसे इस तरीकों को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से उनके कस्टमर को अच्छी डील के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको कैसी लगी जूडियो की कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।